और दो और विधायक हैं। ये जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी के अंदर दो और विधायकों की टूट हुई है। हंडिया से विधायक एक बार फिर जो आशंकाएं थी वो प्रबल हो गई हैं और समाजवादी पार्टी में किस तरह की टूट मची हुई है ये आप देख सकते हैं। दो और विधायकों के टूटने की खबर मिल रही है। इसका सीधा अर्थ यही है कि अब आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी की मुश्किल और ज्यादा बड़ी होने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से दावे जरूर किए जा रहे थे, लेकिन एक के बाद एक विधायकों का टूटना ये बता रहा है कि अखिलेश यादव ने जो कोशिशें की थी उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। समाजवादी पार्टी के दो और विधायक टूट गए हैं। बदायूं से आशुतोष मौर्य भी टूटे। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, एक के बाद एक नाम सामने ही आते जा रहे हैं और ये फेहरिस्त बड़ी लंबी होती जा रही है। और देखिए मृदुल, जो ये फेहरिस्त लंबी होती चली जा रही है लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी काफी अहम हो जाती है, क्योंकि अगर बदायूं की बात करें तो बदायूं हमेशा से ही समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाला इलाका रहा है, जहां से इस बार भी शिवपाल यादव को खड़ा किया गया है। लेकिन उसके पहले बदायूं से विधायक का टूटना ये बताता है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी ने यहाँ पे बड़ी स्ट्रैटेजी अपनाई है। चाहे हम हांडी की बात करें या बदायूं की बात करें या रायबरेली, अमेठी, ये वो जिले हैं जहां पे समाजवादी पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। या रायबरेली, अगर अमेठी की बात कर ले हम, तो यहाँ पे कांग्रेस को अपना मौका दे रही थी। लेकिन यहाँ पे जो विधायक टूट रहे, 5 के बाद अब ये 2 विधायक और जुड़ गए हैं, जिनके नाम अब विधायकों की संख्या यहाँ पे 7 से 8 हो चुकी है। और पल्लवी पटेल पे निगाहें लगी हुई है, क्योंकि पल्लवी पटेल अभी तक पहुंची नहीं है यहाँ पर। वो वोट डालेंगी या वोट नहीं डालेंगी या बहिष्कार करेंगी, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में बहुत बड़ी बात यहाँ पे आ जाती है कि दरअसल अब हो कि समाजवादी पार्टी में चल क्या रहा है। राघवेंद्र, अखिलेश यादव ये कह तो रहे हैं कि किसी को डराया गया होगा, धमकाया गया होगा, लेकिन बचा नहीं पा रहे अपने विधायकों को। एक एक कर विधायक टूट रहे हैं समाजवादी पार्टी से। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रही हैं और इससे अखिलेश यादव के इस बयान से जाहिर होता है कि उन्होंने कहा कि सभी बागी लोगों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि पार्टी यही चाहती है, सबका यही कहना है। तो जब आप कार्रवाई करेंगे तो स्थिति क्या होगी? देखिए, बड़ी बात है, अखिलेश यादव बयान दे दिए, लेकिन वो सोचते नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ विधान परिषद चुनाव के लिए। 13 सीटों पर चुनाव होने वाला है। इसी 4 तारीख को नामांकन दाखिल करना है, यानी कि एक हफ्ते में 13 सीटों के लिए अगर आप अपने विधायकों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, हटाएंगे, तो आपके 2 विधान परिषद भी बनने मुश्किल हो जाएंगे। इस तरह का बयान देने से पार्टी पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे और लगातार विधायकों की संख्या जो बढ़ रही है। सूचना तो यह है कि शिवपाल यादव के सामने हाकिम चंद बिंद मिलकर गए और शायद उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग कर दिया। बिल्कुल राघवेंद्र, अहम जानकारी दे रहे हैं आप। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी को लेकर के बीजेपी की ओर से एक बड़ा दावा किया जा रहा है। बीजेपी के एक मंत्री ने दरअसल दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक आज क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं, कर रहे हैं, यानी कि जो विधायकों की संख्या है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बताई जा रही है। तो देखिए, बीजेपी के मंत्री की ओर से दावा किया गया है और देखिए जो दावे वो यहाँ पे साफ होते दिखाई भी दे रहे हैं। मनोज पांडे हो, चाहे महाराजी प्रताप हो, चाहे इसके अलावा राकेश प्रताप सिंह हो, राकेश पांडे हो, कई ऐसे चेहरे सामने आ चुके हैं। लेकिन दरअसल यहाँ पर ये कहा जा रहा है, आशीष पटेल जो कि अनुप्रिया पटेल के पति भी है, अनुप्रिया पटेल गुट जो कि गठबंधन में है बीजेपी के साथ, उनकी ओर से दरअसल ये दावा किया गया है। आशीष पटेल ने दरअसल ये दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के विधायक, कई और विधायक यहाँ पे क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं। तो देखिए, क्रॉस वोटिंग करने के साथ यहाँ पे तस्वीर साफ हो जाती है कि समाजवादी पार्टी में बगावत है, नाराजगी है, या फिर लोकसभा चुनाव से पहले बिखराव। मृदुल, क्योंकि ये माना दरअसल जा रहा है कि जो दावे हैं बीजेपी की मंत्री की ओर से, आशीष पटेल की ओर से, अगर सच साबित होते हैं तो समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले ये मान लिया जाए कि पार्टी बिखरने के कगार पर आ गई है, जहां पे विधायक तितर बितर हो रहे हैं। हालांकि इस बीच मृदुल आपके पास आएंगे, लेकिन उसके पहले आशीष पटेल ने क्या दावा किया है, क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लीजिए। बड़ा खेल हुआ है, जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाले सरकार की नीतियों पर भरोसा है, वो सब हमारे साथ आ। लेकिन आशीष जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि डर दिखा रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। जब जमीन के नीचे, जब पैर के नीचे कुछ बचता नहीं है, जमीन खिसक जाती है, तो आरोप के अलावा कुछ नहीं है। निश्चित तौर पे उन्हें ये प्रतीत हो रहा होगा, पीडीए का जो उन्होंने नारा दिया था, पीडीए का वास्तविक अंतरात्मा ही गायब हो गई है। तो आशीष पटेल को आप सुन रहे थे और उन्होंने सीधे ये बताया है कि पैरों के नीचे से जमीन खसक गई, और वो हमें अखिलेश यादव के बयान में भी देखने को मिला। जैसा भी हमारे सहयोगी जिक्र कर रहे थे कि ये बहुत बड़ी टूट होगी और लोकसभा चुनावों से पहले इस तरह का डेंट लगना समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है, क्योंकि एक तरफ वो कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात कह रहे हैं, एक तरफ वो पीडीए का नारा देते हैं, लेकिन
अंदर खुद के क्या हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। दूसरी बात यह कि राज्यसभा के चुनावों में ये पता लगता है कि आप विधायकों को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। विधायकों की कई सारी समस्याएं थी, विधायकों को कई सारी दिक्कतें थी, विधायक अपनी आवाज उठा रहे थे, लेकिन विधायकों की आवाज नहीं सुनी गई। और इसलिए राघवेंद्र ये माना जा रहा है कि पिछले 6 महीने में जो हमने देखा उसी का आज नतीजा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर इतनी बड़ी टूट हुई है और अखिलेश यादव को खबर तक नहीं लगी। मुझे ऊपर से नीचे आने दीजिए, मैं विस्तार से बात पल्लवी जी ठीक है मैम, लौट के मैम इधर देख लीजिए। तो देखिए बड़ी खबर है यहाँ पे, बड़ी खबर है, पल्लवी पटेल पहुंची है विधानसभा। पल्लवी पटेल जिन्होंने सबसे पहले नाराजगी जाहिर की थी, पल्लवी पटेल विधानसभा पहुंच गई है। मैंने सवाल पूछा उनसे कि क्या आप आज वोट करेंगी, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं वोट देने ही यहाँ पर आई हूँ, लेकिन किसको वोट दूंगी उन्होंने ये साफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहले मैं वोट देने जा रही हूँ, वोट देने के बाद जब बाहर आऊंगी तो बताऊंगी कि किसको वोट दिया गया है। पल्लवी पटेल वो चेहरा है जो अपना दल कामेरावादी से आती है। उन्होंने सबसे पहले नाराजगी जाहिर की थी प्रत्याशियों के चयन को लेकर के, और सुबह से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि चूंकि पल्लवी पटेल का डिनर में भी नहीं पहुंची है तो क्या आज वो वोट करेंगी नहीं करेंगी, लिहाजा पल्लवी पटेल अब पहुंच तो गई है। बिल्कुल, और वो ये भी पल्लवी पटेल तो पहुंच गई है, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दर्शकों को बता दें, आरएलडी के जो विधायक हैं उन्होंने बीजेपी के आखिरी उम्मीदवार संजय सेठ को वोट दिया है। हालांकि वोट वरीयता के आधार पर दिया जाता है, यानी प्रथम वरीयता में उनके लिए संजय सेठ होंगे। इसका सीधा मतलब है कि अगर प्रथम वरीयता होगी तो भारतीय जनता पार्टी का पाला मजबूत होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 इस क्रम में वरीयता बांटी गई है और इसी क्रम में मतदान होता है। तो प्रथम वरीयता में भारतीय जनता पार्टी आगे निकल जाएगी, क्योंकि विपक्ष के पास नंबर नहीं है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिला ले तब भी वोट संख्या नहीं पहुंच रही थी जो 111 की जरूरत थी, और 111 की संख्या को और कम कर दीजिए क्योंकि समाजवादी पार्टी में टूट हुई है। इसलिए राघवेंद्र अब बहुत ज्यादा दिक्कत है और ये लगभग लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार यहां हार जाएगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि जब अखिलेश यादव विधानसभा से निकल गए तब पल्लवी पटेल को सूचना दिया गया, फिर पल्लवी पटेल विधानसभा में एंट्री करती है। यानी कि पल्लवी पटेल नहीं चाहती कि अखिलेश से उनका सामना हो, क्योंकि जिस तरह से नोकझोंक की बातें आई थी उस पर यह पुख्ता मुहर भी लगती है। क्योंकि अगर मिलना होता तो आज अखिलेश यादव से यही मुलाकात होती विधानसभा के अंदर, जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई नेताओं से मुलाकात की विधानसभा के अंदर, अखिलेश भी मिलते कि आखिर क्या बात है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव जब चले गए विधानसभा से तब पल्लवी पटेल विधानसभा के अंदर आती है। इससे दिखता है कि किस तरह का माहौल बना हुआ है। और रही बात जो टूट की, वह लगातार खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी की संख्या लग रहा है 100 नहीं पार कर पाएगी, 100 के अंदर ही रह पाएंगे। यानी कि बिल्कुल राघवेंद्र, और शायद यही वजह है कि दरअसल कहा जा रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है समाजवादी पार्टी में, और एक एक करके जो विधायक है वो टूट के कगार पर पहुंच गए हैं, बीजेपी की ओर दामन थामने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बड़ा बिखराव दिखाई दे रहा है। इस बीच बड़ी खबर दरअसल बता दें आपको, राजा भैया ने एनडीए के समर्थन करने को लेकर के ऐलान किया है। राजा भैया ने साफ साफ बयान दिया है कि उनका वोट बीजेपी को, यानी कि उनकी तरफ से एनडीए को समर्थन देने की बात यहां पर कही गई है। उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि एनडीए के तमाम जो प्रत्याशी हैं वो सारे प्रत्याशी आज जीत रहे हैं। तो देखिए राजा भैया ने हालांकि परसों ही ऐलान कर दिया था कि दरअसल इस बार वो बीजेपी को ही वोट करेंगे। आज उनकी ओर से एक बार फिर से ऐलान किया गया उनकी ओर से कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतेंगे।